दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त जगदीश सांकला आज फिर हाजिर हैं एक नई कहानी लेकर। और आज मेरी कहानी का शीर्षक है भिखारी का दान। जी हाँ दोस्तों, आपने दान के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा। दान अमीर लोग देते आए, दानवीर दान देते आए, दान पुण्यार्थ के लिए दिया जाता है। दान हम इसलिए दें ताकि हमारी नेक्स्ट बर्थ, जो हमारा आने वाला जो जीवन है वो सुधरे। दान हम इसलिए भी दें कि ताकि हमारी पीढ़ियों का उद्धार हो। ऐसे ही कई प्रकार के दानों के बारे में सुना होगा और उसका उद्देश्य भी सुना होगा कि लोग दान क्यों देते हैं, दान देने की वजह क्या है। पुण्यार्थ कमाने के लिए दान देते हुए लोगों से आपने बहुत सुना होगा कि दान दीजिए ताकि हमारा जीवन सुधरे, हमारे पुण्य का खजाना बढ़े। जी हाँ दोस्तों, ऐसा दान आपने बहुत सुना होगा। अमीर लोग, धनाढ़ी लोग दान देते हुए। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना कि एक भिखारी ने कोई दान दिया, और वो भी निस्वार्थ भाव से, जिसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं? शायद कभी नहीं सुना होगा दोस्तों। जी हां, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मेरे सभी उन दोस्तों से जो मेरे इस चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा आत्मबल बढ़ाएं, मेरे को मोटिवेट करें ताकि मैं नई नई बातें आपके समक्ष ला सकूं और वो बात सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भिखारी के द्वारा दिए गए दान के बारे में। जी हां दोस्तों, वैसे तो आपने देखा ही होगा कि भिखारी कब दान देता है। वो तो मांगने वाला होता है, मांग कर अपना गुजारा चलाते हैं, अपनी आजीविका, यानी उसका आजीविका से मतलब यही है कि उसको जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, 100, 200 और 300 रुपए जो पूरे दिन मांग कर जो कमाता है, शाम को उसका भरण पोषण हो जाए, बस इससे ज्यादा उसकी महत्वाकांक्षा भी नहीं रहती है दोस्तों। तो वो क्या दान देगा, ये सब लोग सोचते हैं कि भिखारी क्या देगा, वो तो खुद भीख मांगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक ऐसे भिखारी की जो मंदिर के बाहर बैठकर अपना आसन बिछा के बैठ जाता है। लोग मंदिर से निकल के उसको कुछ दान के स्वरूप कुछ देते हैं। ये उस भिखारी का डेली का काम था कि एक मंदिर के सीढ़ियों के पास में चद्दर बिछा के बैठ जाता है, आगे एक फोटो लगा देता है। मंदिर के दर्शन करके जो लोग उतरते हैं उनका मेन उद्देश्य होता है कि हम इसको कुछ दें ताकि हमारे को पुण्य की प्राप्ति होगी। पुण्य कमाने के लिए उसके चद्दर पे कुछ पैसे डालते रहते। और पूरे दिन में वो भी 150-200 रुपए सुबह से शाम तक जब वो बैठा रहता है, तो शाम को जब काउंट करता है तो 150-200 रुपए, 250 रुपए उसके पास में एकत्रित हो जाते हैं। ये उसका डेली का काम था, उस मंदिर के पास में बैठना। एक दिन की बात है दोस्तों कि एक युवा लड़का गरीब परिवार से बहुत प्रयास करता है नौकरी की तलाश की। जगह जगह पर इंटरव्यू देने के लिए जाता है और लोगों से कर्जा लेकर पढ़ाई करता है, और मांग मांग कर इतना कर्जा कर देता है कि अब उसके पास में कहीं जाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। एक दिन जब उसे एक इंटरव्यू का कॉल आता है और उस इंटरव्यू कॉल में उसे जाना होता है, उसके पास में कुछ भी पैसे नहीं होते। जब अपना जेब टटोलता है, उसके पास में मात्र 20 रुपए मिलते हैं, और उस जगह पर जहां पर उसे पहुंचना होता है वहां पर उसे मिनिमम 200 रुपए की आवश्यकता होती है।
कहते हैं दोस्तों कि ईश्वर में विश्वास, इस कृपा, परमात्मा सबके साथ होता है। भगवान में विश्वास होना चाहिए। साहिब की कृपा सबके ऊपर होती है जो उसके ऊपर भरोसा करता है। और ये मैं दावे के साथ में कहता हूं, मेरे साथ तो सदैव होता है दोस्तों। मैंने तो अपना जीवन ही साहिब के ऊपर छोड़ रखा है, वही सब कुछ करने वाला है। कहते हैं कि जो ईश्वर पे निर्भर होता है, ईश्वर उसके लिए रास्ते अपना खोल देता है। ऐसा मैंने सुना है और महसूस किया है इस जीवन में कि जो ईश्वर के ऊपर निर्भर होता है, ईश्वर अपने आप उसके दरवाजे खोल देता है। उस लड़के ने भी मन में सोचा, जब उसे एक कॉल लेटर मिला कि उसको अमुक जगह पर अमुक तारीख को पहुंचना है इंटरव्यू के लिए, लेकिन जब उसने देखा तो उसके पास पैसे नहीं थे। रात्रि में उसने विचार किया, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने लोगों से इतने पैसे ले लिए, मुझे कोई पैसे उधार देने वाला भी नहीं बचा, अब मैं क्या करूंगा, ये वो सोचता है। लेकिन उसको एक भरोसा रहता है ईश्वर के ऊपर, ईश्वर कोई न कोई द्वार जरूर खोलेगा। जब मेरे पास में कॉल लेटर आया है इंटरव्यू के लिए, जब किसी ने बुलाया है तो ईश्वर वहां पर भेजने की व्यवस्था भी करेगा, ऐसा उसको पूरा भरोसा होता है। मॉर्निंग में उठ के वो तैयार होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, फाइल लेकर वो मंदिर में जाता है और इस उम्मीद के सारे कि कोई तो मिलेगा जो मुझे 200 रुपए दे देगा और मैं अब उस जगह तक पहुंच पाऊंगा। मंदिर में जाता है, ईश्वर के दर्शन करता है। जब वहां से वापस दर्शन करके निकलता है तो उसे निराशा ही हासिल होती है। उसे घर से मंदिर तक पहुंचने के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसे 200-300 रुपए उधार दे सके। मंदिर से उतरते समय सीढ़ियों के पास में वो बैठ जाता है जहां पर वो भिखारी बैठा रहता है, जहां पैसे मांगने के लिए, और मन में चिंतन करता है, हे प्रभु अब मैं वहां तक पहुंचू कैसे, मेरे पास में तो किराए के भी पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। अपना ऐसा चिंतन करता है और उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ होता है। कहता है कि बड़ा ग्रीफ में होता है, डिसअपॉइंट होता है। भिखारी पास में बैठा है, उसका चेहरा देखकर उसका चेहरा पढ़ लेता है और ये महसूस करता है कि इस व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता है और हो न हो इसे पैसे की जरूरत है। वो भिखारी उस लड़के से पूछता है, बेटा क्या मैं तुम्हें पूछ सकता हूं तुम इतने उदास क्यों हो, क्या तुम्हें कोई आवश्यकता है, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है। लड़का खींच कर बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे पैसा दोगे, तुम मेरी मदद करोगे, तुम तो स्वयं भिक्षा मांगते हो, भीख मांगकर अपना काम चलाते हो, मेरी क्या मदद कर सकते हो। वो तो खींच कर बोला, लेकिन भिखारी मुस्कुरा कर बोला, बेटा बात ऐसी नहीं है, मैं यहां बैठा जरूर हूं लेकिन किसी से भिक्षा नहीं मांग रहा हूं। तो फिर ये क्या कर रहे हो, मैं तो बैठा हूं, लोग अपने आप पैसा डाल के चले जाते पुण्य कमाने के लिए, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, अपना आप पैसा डाल के चले जाते। तो फिर तुम इस पैसे के क्या करते हो, उस लड़के ने पूछा। पूरे दिन में मेरे पास में 200-250 रुपए जब इकट्ठा हो जाता है तो मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, बीपी का पेशेंट हूं, इससे कुछ मेडिसिन लेके शाम को जो कुछ लोग खाना दे देते हैं वो खा के सो जाता हूं। वो पास में जो पेड़ के नीचे बिस्तर लगा हुआ है वही मेरी जगह है, मैं वहां सो जाता हूं और ये मेरी दिनचर्या है। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम इतने उदास क्यों, तुम्हें क्या जरूरत है। लड़का फिर बोला, तो मेरी जरूरत आप पूरी करोगे, हो सकता है ईश्वर आपकी जरूरत पूरी कर दे, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, ऐसी मेरी आत्मा कह रही है। लड़का कहता, तो आप दोगे। तो उसने अपने जेब में हाथ डाला और कहा, ये लीजिए, जितने हैं काउंट कर लीजिए, कितने हैं। तो लड़का गिनता है तो पूरे 200 रुपए थे। तो लड़के ने कहा, ये तो 200 रुपए हैं, कि 200 रुपए तुम ले जाओ, इससे तुम्हारी जरूरत पूरी हो सकती है तो कर लीजिएगा बेटा। लड़का मना करता, नहीं नहीं मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा तुम रख लो, जब तुम्हारे पास में आ जाए तो मुझे वापस लौटा देना, आज तुम अपना काम निकाल लो। वो लड़का
उसकी आंखों में पानी आ गया उस व्यक्ति की दयालुता पर, उस भिखारी की दयालुता पे। इस कड़वे संसार में, ये जो बिटर वर्ल्ड है, इसमें ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है, दयालु व्यक्ति हो सकता है, जो भीख मांगकर अपना काम चला रहा हो और वो मुझे दान दे रहा है, मेरी मदद कर रहा है, मेरी सहायता कर रहा है। लड़के के मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे। लेकिन फिर भिखारी बोले, बेटा तुम ये पैसा लेकर जाओ, हो सकता है तुम्हें कहीं देरी ना हो जाए, जल्दी करो। और वो लड़का वो पैसे लेके अपने जगह पर गया जहां पर उसका इंटरव्यू था। इंटरव्यू अच्छा हुआ, उसको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया और अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में उसे अग्रिम भुगतान के रूप में 5,000 रुपए का चेक भी दिया गया कि ये ले लीजिए, आपको पैसों की जरूरत हो सकती है, अपनी जरूरतें पूरी कर दीजिएगा, ये आप 5,000 रुपये अग्रिम रूप से रखिए। वो चेक लेके लड़का बैंक में जाता है, खुशी खुशी उस चेक को भुनाता है और उसमें से 500 रुपये लेकर वापस उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर वो भिखारी हमेशा भीख मांगता है। इस खुशी में कि मैं जाऊंगा और उसको बताऊंगा, ये आपके पैसे लीजिए, 200 की जगह मैं आपको 500 रुपये दे रहा हूं और आपकी मेहरबानी से मुझे नौकरी मिल गई। उसका एहसान प्रकट करने के लिए उसी मंदिर के पास में जाता है, लेकिन वहां पर भिखारी नहीं मिलता है दोस्त। वो आदमी वो जो लड़का बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है, कल तक यहाँ पर भीख मांगता था, वो आदमी गया था। उस पेड़ के नीचे भी देखता है जहां पर उसका बिस्तर तो है लेकिन आदमी नहीं है। लोगों से पूछा वो कहाँ गया यहाँ पर भीख मांगने वाला? बोले वो 2 दिन पहले ही उसकी मौत हो गई। कैसे? बोले उसको शुगर की बीमारी थी, ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, उस दिन उसके दवा लेने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए वो तड़फ तड़फ के मर गया। लड़का बहुत रोया। वो व्यक्ति जिसको दवा की सख्त जरूरत थी, उन पैसों की उसको जरूरत थी और अपने उस पैसे से उसने मेरी मदद की और अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, ये सच्चाई है। उस भिखारी ने अपने निस्वार्थ सेवा करके किसी का जीवन बना दिया, अपना सर्वस्व त्याग करके जो उसके पास में था वो देकर एक युवा का जीवन बना दिया। और जरा हम अपने बारे में सोचें दोस्तों कि हम कैसे कड़वे व्यक्ति हैं। हमारे पास में होते हुए भी हम किसी को कुछ नहीं देते। कैसे दानवीर हैं हम और कैसा दानवीर था वो भिखारी। दोस्तों, वो लड़का बहुत पश्चाताप के आंसू रोने लगा, काफी रोया और ईश्वर के मंदिर में जाके, फिर उसी मंदिर में जाके प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आज मुझे एहसास हुआ तू हर जगह विद्यमान है, जरूरतमंदों की मदद करता है किसी न किसी रूप में, लेकिन कोई तुझे समझ नहीं पाया। तो कभी भिखारी के रूप में, तो कभी साथी के रूप में, कभी सखी के रूप में, किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद रहता है, लेकिन इस लोग तुझे समझ नहीं पाते हैं। आज मुझे एहसास हुआ उस भिखारी के रूप में आप स्वयं मौजूद थे और आपने मेरी मदद की। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं। दोस्तों, ये बात सच्चाई है और सच्ची बात है। हम यदि कुछ कर सके, हमारा ये जीवन किसी के काम आ सके, तो जरूर उपयोग में लें। ये जो धन है जो आपके पास में, जो इस दुनिया में वापस यहीं रह जाना है, क्योंकि आप लेके साथ में कुछ नहीं आए थे, तो लेके कैसे जाओगे? जो लेके ही नहीं आए तो लेके कैसे जाओगे? ये सच्चाई है। तो जब आने और जाने के बीच में जो हमारे पास में बचा है, यदि इससे कि हम किसी की मदद कर पाए तो जरूर कीजिए दोस्तों। और ये हमारा तन है, ये भी यही छूटना है। तो इस तन से भी यदि हम किसी की मदद कर पाए, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, जरूर करें, पीछे नहीं हटें दोस्तों। अब आप सोचिए उस भिखारी के बारे में जिसने अपना सब कुछ लुटाकर एक युवा का जीवन बना दिया। दोस्तों, मेरी बात यदि आपको पसंद आई हो, जो बात मैं कहना चाहता हूं, जो मेरा मैसेज यदि आपको पसंद आया हो, तो मेरी वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमेशा तत्पर रहें दूसरों की मदद करने के लिए,
क्योंकि हमारा ये शरीर नाशवान है, ये नश्वर शरीर है, ये भौतिक शरीर, इसका नाश होना, एक दिन इसका समाप्त होना तय है। इस अवधि में यदि हम किसी के काम आ सके तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अपनों के लिए तो सभी करते हैं दोस्तों, लेकिन जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे वही महान है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।